क्या कहा? अब आगे और पढ़ेगी? लड़की को इतना पढ़ा लिखा कर क्या करना है? आजकल के माँ बाप का तो बोझ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। पहले तो लड़की हो जाए, फिर उसे लड़कों की ही तरह पढ़ाओ और उस पर शादी और दहेज भी दो। इतनी पढ़ाई लिखाई में पैसा भी तो बराबर का खर्च होता है। फिर नौकरी करके ससुराल निकल जाएगी और हमें क्या फायदा होगा? यही खर्चा हम घर के बेटों पर करेंगे तो उनकी कमाई से वापस पैसा वसूल तो सकते हैं, पर लड़की की कमाई का तो 1 रुपया भी वापस नहीं ले सकते। कस्तूरी दादी चिल्ला रही थी जब उनके बेटे अवधेश ने बताया कि यामिनी आगे और 2 साल पढ़ना चाहती है। अभी वो शादी नहीं करेगी। तू इसकी बातों में मत आ और लड़का देखकर शादी कर दे। बेटी का बोझ जितनी जल्दी सर से उतर जाए उतना ही अच्छा है। हमारा जमाना अच्छा था, बेटी की शादी जल्दी ही कर देते थे तो माँ बाप सुकून से जी तो सकते थे। आजकल की लड़कियों को तो पढ़ने और नौकरी करने का भूत सवार हो गया है और माँ बाप भी उनको पढ़ाते रहते हैं। 30 साल की हो जाए फिर भी शादी नहीं करते। अभी यामिनी 2 साल और बोल रही है, फिर 2 साल और मांगेगी, पढ़कर नौकरी करेगी और एक दिन मना कर देगी कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं खुद कमा रही हूँ, अकेले रह लूंगी। तू इसकी बातों के चक्कर में मत आ, जल्दी से हाथ पीले कर दे, वो अवधेश को समझाते हुए बोली। तभी यामिनी बोलती है, दादी मैं नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। सिर्फ शादी करने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। चुप कर, अपनी दादी से जबान लड़ाती है। हमें हमारी जिम्मेदारी मत समझा। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। अब तू आगे नहीं पढ़ेगी और मैं जल्दी तेरी शादी कर दूंगी। कस्तूरी जी फिर रोब से बोली। यामिनी रोने लगी। मम्मी, आप ही कुछ समझाओ। पर पूनम की अपनी सास के आगे एक ना चलती। उसने बेटी को गले लगाकर दिलासा दिया कि मैं कुछ करूंगी, तू चिंता मत कर, और तेरी बुआ से बात करती हूँ क्योंकि तेरी बुआ की बात दादी कभी नहीं टालेंगी। अगले दिन रविवार था तो पूनम ने अपनी ननंद सीमा को सारी बातें फोन पर बताई और घर आने के लिए कहा। सीमा भी भाभी के बुलावे पर आ गई क्योंकि अपने पति को खोने के बाद सीमा को अवधेश और पूनम ने बड़ा सहारा दिया था। बच्चों को पालने में भी मदद की थी। सीमा उसी शहर में रहकर अपनी छोटी सी सिलाई की दुकान चलाती थी और अपने बच्चों का पेट भरती थी। सीमा के आने से कस्तूरी जी का चेहरा चमक गया। अपनी बेटी को प्यार से गले लगाकर उसका स्वागत किया। मम्मी, आप यामिनी को आगे पढ़ने क्यों नहीं दे रही? बच्ची अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो इसकी जिंदगी संवर जाएगी, सीमा ने बिना लाग लपेट कस्तूरी जी से कहा। ओहो, अब तुझे बुलाया गया है, तभी मैं समझी तू आज अचानक कैसे चली आई। अब यामिनी की पढ़ाई में पैसा लगाएंगे, उतने में उसकी शादी कर देंगे, फिर ये कमाएगी तो हमें थोड़े ही ना देगी। फिर हम फालतू पैसा क्यों बर्बाद करें? मम्मी, बेटी को पढ़ाने लिखाने से कोई पैसा बर्बाद नहीं होता। ये भले ही अपनी कमाई आपको नहीं देगी, पर अपने अपने पर तो खर्चा करेगी। कल को कुछ हो गया तो अपना गुजर बसर तो कर लेगी। किसी पर निर्भर तो नहीं रहना पड़ेगा। वो पहले का जमाना था जब लोग घर देखकर शादी कर देते थे कि लड़की को 2 रोटी तो मिल ही जाएगी। पर इस जमाने में 2 रोटी के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। पहले संयुक्त परिवार होते थे, बेटियां निभा लेती थी। काश मम्मी, आप मुझे भी मेरी जिंदगी का 1 साल और दे देती तो मैं भी आज बीएड करके किसी स्कूल में नौकरी कर रही होती। आपने जल्दबाजी में पढ़ाई का खर्च बचाने के लिए मेरी शादी कर दी। अच्छा घर वर देखा, पर लड़की की किस्मत को कौन देख सकता है। शादी के कुछ साल बाद ही ये चले गए। कोई डिग्री नहीं थी तो मुझे नौकरी भी नहीं मिली। अब सिलाई करके बच्चों को पाल रही हूँ। ये तो भैया और भाभी मदद कर देते हैं। नौकरी कर रही होती तो किसी पर निर्भर नहीं होती। मेरी कमाई आपके काम नहीं आती, पर मेरे और मेरे बच्चों के तो काम आ जाती। अब मैं अपनी भतीजी के साथ ये नहीं होने दूंगी। और सीमा की आंखें भर आई।
कस्तूरी जी की आंखें खुली की खुली रह गई। उनकी अपनी बेटी के साथ ये सब हो चुका था, तो वे अपनी पोती के साथ ये सब नहीं होने देंगी। यामिनी को बुलाकर उन्होंने कहा कि तू जितना चाहे पढ़, और अब तू नौकरी करेगी, तभी तेरी शादी करूंगी। यामिनी ने खुशी से उन्हें गले लगा लिया और अपनी सीमा बुआ को बहुत धन्यवाद दिया। आज के ज़माने में महिलाओं का अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। बेटी अपने पैरों पर खड़ी रहेगी तो माता-पिता की चिंता दूर रहेगी, और बेटी खुद कमाएगी तो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी पाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।